17 में आ गए हैं और ये प्राइम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से क्लास नंबर 17 है। सबसे पहले तो हम एक कंपोजिशन लेते हैं। ये कंपोजिशन पहले भी 10 सेकंड की, हम इसको ज़्यादा कम कर सकते हैं, यानी हम हमारी अपनी जो है ये सवाबदीद पे है कि इस कंपोजिशन को ज़्यादा या कम कर लें। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लेते हैं एक सॉलिड। सॉलिड कैसे ली जाता है, इंपोर्ट पे आते हैं। ये फाइल भी ले सकते हैं, हम फाइल से भी ले सकते हैं ये, लेकिन हम सॉलिड पे आएंगे। सॉलिड का रंग कोई और कर देते हैं। मिसाल के तौर पर सॉलिड का रंग जो मैं यहाँ से कोई सॉलिड का रंग और लेता हूँ, तो ये सॉलिड का रंग हमने ये और कर दिया और इसी सॉलिड पे हमने ओके कर दिया। ठीक है, अब इसी सॉलिड को हम यहाँ पर लेकर आ गए। इसकी समझ तो आपको आ गई होगी मेरे ख्याल में। अगर आप काम करने वाले हैं तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आ गई होगी, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस सॉलिड की खूबियाँ खसूसियात वो सारी पहले मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि एक सॉलिड को हम किस तरह से विगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए। सबसे पहली बात तो ये है कि विगुलर एक्सप्रेशन कहाँ काम करता है। ये अगर हमने विगुलर पे किया, अगर हम इसे यहाँ से ख़त्म कर दें तो इट विल नेवर वर्क, वो काम नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है तो इसका मतलब विगुलर हमारा काम करेगा। थैंक यू। अब यहाँ पर ये हमारे पास है, यहाँ पर इसकी जो पोजीशन है ट्रांसफार्म की, यानी इसको कैसे हम जो है इसकी क्वालिटीज़, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ये सारी चीज़ें हम कैसे हम कर सकते हैं। तो चलते हैं असल बात की तरफ कि ये अब हमारे पास है रोटेशन। और रोटेशन जो है आप जानते हैं कि रोटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का चक्कर लगाना या गोल फिरना, तो उसको रोटेशन कहा जाता है। तो मैं आपको 2 सेकंड की पहले आम सी रोटेशन बना के दिखाता हूँ कि कैसे हम उस रोटेशन को जो है, या 1 सेकंड की दिखाता हूँ, 1 सेकंड की। मकसद मेरा है आपको समझाना। तो ये देखें रोटेशन जो है, ये देखें जब हम रोटेशन पे आते हैं तो ये देखें जब पूरा चक्कर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा। जब पूरा चक्कर हो जाएगा ना तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ये पहले भी मैं आपको अपनी एक वीडियो के जरिए समझा चुका हूँ, ये कोई मसला नहीं। लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेशन की बात हो रही है इसलिए मैं आपको ये समझाना ज़रूरी समझता हूँ। तो इसको हम लूप पे ला के ना, इसको जो है, तो ये देखें ये एक हमारे पास रोटेशन की एक जो है एक्सप्रेशन है, यह एनिमेशन है। रोटेशन की एनिमेशन हमारे पास बन गई है और हम आपको क्लास नंबर 17 के तहत आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब फिर दोबारा वापस चलते हैं और देखें, इसको स्टॉप करता हूँ मैं, और ये देखें इसी रोटेशन को हम दोबारा जो है लेके आता हूँ। रोटेशन आ गई आपके पास। अब इसकी जो भी इसकी हैं इसकी खूबियाँ और इसको कैसे एनिमेट करते हैं, ये रोटेशन पे हम आ गए। ठीक है, अब इस रोटेशन की जितनी भी एनिमेशन है वो हम उसको क्लोज करते हैं। अब इसकी रोटेशन को हम नहीं, इसको इस एनिमेशन हम विगुलर के ज़रिए हम इसकी रोटेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलते हैं जनाब, इसको हम इसकी एनिमेशन ख़त्म करते हैं। अब देखिए आल्टर पे मैं आता हूँ, आल्टर पे, और इधर क्लिक करता हूँ, ये ट्रांसफॉर्म रोटेशन आ गई। इसको हम क्लोज करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं विगुलर, WIGGLE। उसके बाद है जनाब, फिर जनाब हमारा कॉमा, फिर इसके बाद हमने उसकी लिखना है इसकी आइडेंटिटी या इसकी इंटेंसिटी या इसकी फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, हम इसकी फ्रीक्वेंसी 2 कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद कॉमा लगा देते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, यानी मैग्नीट्यूड जो है वो हमने बयान करना है। मैग्नीट्यूड हम इसका 200 कर देते हैं और इस कामे को हम ना बंद कर देते हैं, कामा लगा देते हैं और इसको इंटर कर देते हैं। अब देखें इसकी कोई यानी कुछ बनी है या नहीं बनी, तो इसको प्ले करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें, ये सारा हमारे पास जो है विगुलर के ज़रिए हो रहा है। ये जितने भी हम रोटेशन चल रही है
इसमें हमने कोई इसका कुछ नहीं किया। ये विगुलर के ज़रिए हम जो है इसकी जो है एनिमेशन कर रहे हैं। तो विगुलर हमारे पास अगर हम अच्छी तरह से काम करना शुरू कर दें तो इसके ज़रिए हम सारे विगुलर ओपेसिटी भी कर सकते हैं, स्केल भी कर सकते हैं, और इसके बाद ये सारी चीज़ें हम विगुलर के ज़रिए कर सकते हैं। बुनियादी मकसद होता है आपको समझाना। उम्मीद है आप मेरी इन वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख जाएंगे, क्योंकि अच्छा एक और बात मैं आपको समझ, जहाँ से हम इसका वो भी बढ़ा सकते हैं कि कितना इसका, मिसाल के तौर पर अब 50% पे मैं कर सकता हूँ। अब देखें मज़ीद इसको देखें कि कितना ये काम कर रहा है। ये देखें, सारी बातें दरअसल आपको समझाने की हैं, और जब आप समझ जाएंगे तो फिर काम कोई मुश्किल नहीं रहता। हर काम जो है बंदा कर लेता है जब इंटरेस्टिंग हो, जब उसको पता हो कि ये मैंने काम करना है और इसको ये काम को अच्छी तरह से मैंने स्टार्ट करना है। मेरी आप दोस्तों से, स्टूडेंट से, बिगिनर से, लर्नर से, जितने भी दोस्त हैं जो मेरी वीडियो को देखते हैं और कमेंट्स करते हैं, उनसे गुजारिश है कि जब तक आप इसको करके नहीं दिखाएंगे उस वक्त तक आप सीख नहीं सकेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।